ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संयोजक महोदय, संचालक महोदय एवं समस्त साधर्मी बंधुजन, छेड़हाला की इस गतिमान गोष्ठी में मेरा विषय है निर्जरा के प्रकार। निर्जरा के प्रकारों के विषय में जब भी बात चलती है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में उसके अलग अलग प्रकार गिनाए जाते हैं। हमें अभी छेड़हाला के परिप्रेक्ष्य में निर्जरा के प्रकारों पर विचार करना है। उससे पूर्व निर्जरा क्या है ये हम जानते हैं। 7 तत्वों में निर्जरा जो 6वें नंबर का तत्व है, उसका स्वरूप बताते हुए जिनवाणी में यह आता है कि कर्म परमाणुओं का आत्म प्रदेशों से एक देश झड़ जाना, हट जाना, अलग हो जाना, उसका नाम निर्जरा है। इस निर्जरा के मुख्य रूप से 2 भेद बताए जाते हैं, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। आत्मा के जिन शुद्ध परिणामों से पूर्वबद्ध कर्म आत्म प्रदेशों से एक देश अलग होते हैं, आत्मा के उन शुद्ध परिणामों का नाम भाव निर्जरा है। और इसी भाव निर्जरा के निमित्त से पूर्वबद्ध ज्ञानावरणादिक कर्मों का आत्म प्रदेशों से एक देश झड़ जाना, हट जाना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। छेड़हाला में पहली ढाल में छेड़हाला का एक प्रकार बताते हुए दौलत राम जी ने अकाम निर्जरा नाम से एक निर्जरा बताई है, जिसके विषय में वो एक छंद में लिखते हैं, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। वो ये कहते हैं कि कभी यह जीव अकाम निर्जरा करता है, अर्थात कहीं बंधन के कारण, पराधीनता के कारण अथवा अन्य किसी कारण से पूर्व के कर्मों के उदय को समतापूर्वक भोगता है। उसको ऐसा कर्मों को भोगते समय पर जो पूर्वबद्ध कर्म आत्म प्रदेशों से हट जाते हैं, ऐसी जो निर्जरा होती है, उस निर्जरा को जिनवाणी में अकाम निर्जरा कहा जाता है। इस अकाम निर्जरा के परिणाम स्वरूप यह भवनत्रिक में देवगति की प्राप्ति करता है। भवनवासी, व्यंतरवासी, ये इस तरीके के देवगति की प्राप्ति करता है, परंतु वहाँ भी विषयों की चाह रूपी दावानल में जलता रहता है। अंतिम समय में जब इसे ज्ञात होता है कि अब ये सारे भोग छूटने वाले हैं, तब बहुत ज़्यादा आकुलता के परिणामों से यह विलाप करता हुआ अपने देह को छोड़ता है और फिर पुनः दुर्गति में चला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये अकाम निर्जरा तुरंत में हो सकता है कि हमें ठीक लग रही हो, लेकिन वास्तव में ये भी कार्यकारी नहीं है। फिर छेड़हाला की 5वीं ढाल में दौलत राम जी ने 2 प्रकार की निर्जराओं को और गिनाया, एक साविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। सा माने सहित, विपाक माने फल देकर, आ माने रहित, विपाक अर्थात फल। जो कर्म अपना फल देकर खिर जाते हैं, अपनी स्थिति पूर्ण कर आत्म प्रदेशों से अलग हो जाते हैं, वह कहलाती है साविपाक निर्जरा। और जो कर्म बिना फल दिए हुए ही तप के प्रभाव से खिर जाते हैं, वह कहलाती है अविपाक निर्जरा। छेड़हाला जी की 5वीं ढाल में निर्जरा का स्वरूप बताते हुए वहाँ दौलत राम जी लिखते हैं, निज काल पाय विधि झरना, ताते निज काज न सरना। कि जो अपना काल पाकर, अपनी स्थिति पूरी कर कर जो कर्म झड़ जाते हैं, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। ये निर्जरा कहलाती है सविपाक निर्जरा। फिर इसकी अगली ही पंक्ति में वो कहते हैं, तप करी जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख आराधे। तप के माध्यम से जब पूर्वबद्ध कर्मों का खिर जाना होता है, पूर्वबद्ध कर्म अपने आत्म प्रदेशों से हट जाते हैं, तब वह कहलाती है अविपाक निर्जरा। ये जो साविपाक निर्जरा इस छंद की पहली पंक्ति में बताई गई थी, ये साविपाक निर्जरा तो प्रत्येक जीव की प्रति समय चलती ही है, लेकिन वह जितने कर्मों की निर्जरा करता है
उससे बहुत अधिक कर्मों का आश्रय उसे प्रति समय होता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अविपाक निर्जरा से हमारा कार्य नहीं होगा, हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो एकमात्र अविपाक निर्जरा से ही हो सकती है, जब हम तप के प्रभाव से आत्मलीनता पूर्वक, जब पूर्वबद्ध कर्म बिना अपनी स्थिति पूरे किए हुए ही आत्म प्रदेशों से छोड़कर अलग चले जाते हैं, तब वह निर्जरा जो है वो अविपाक निर्जरा कहलाती है। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे आम या अन्य फलों को उसके समय से पहले ही किन्हीं कृत्रिम साधनों के द्वारा पका दिया जाता है, उसी प्रकार से ये तप के साधन के द्वारा, आत्मलीनता के साधन के द्वारा पूर्वबद्ध जो कर्म हैं, उन पूर्वबद्ध कर्मों को आत्म प्रदेशों से एक देश जब दूर कर दिया जाता है, तब वह कहलाती है अविपाक निर्जरा। अब इस अविपाक निर्जरा में भी एक तो इच्छा पूर्वक जब ये अविपाक निर्जरा होती है, जिसमें भविष्य के भोग आदि की इच्छा करके अविपाक निर्जरा होती है, वह कहलाती है शुभानुबंधा अविपाक निर्जरा। और एक होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी वांछा नहीं की जाती, जिसमें किसी प्रकार की भविष्य के लिए कोई इच्छा नहीं की जाती। तप और आत्मलीनता के प्रभाव से जब यह कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वह कहलाती है निरानुबंधा निर्जरा। तो वास्तव में निर्जरा में से जब हमने अकाम निर्जरा के स्वरूप को पढ़ा और समझा कि न चाहते हुए भी विपरीत परिस्थितियों के कारण समता भाव पूर्वक कर्म के उदय को सहन करते हैं, और उस समय जिन कर्मों का झड़ना होता है वह कहलाती है अकाम निर्जरा। और ऐसी वह अकाम निर्जरा भी केवल भवनत्रिक में देवादि गति को प्रदान करती है, परंतु भविष्य में वह निश्चित रूप से उसके परिणाम स्वरूप यह जीव निकृष्ट गति में ही पहुंच जाता है, और फिर उसका अनंत संसार चलता रहता है। फिर इसके बाद सविपाक निर्जरा के माध्यम से जिन कर्मों का झड़ना होता है, उससे संख्यात गुने कर्म प्रति समय आते रहते हैं, तो उससे भी हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो एकमात्र अविपाक निर्जरा से होती है, और वह अविपाक निर्जरा भी जब निरपेक्ष भाव से, किसी प्रकार की कामना से रहित, जब निरनुबंधा नाम की अविपाक निर्जरा होती है, तब वही अविपाक निर्जरा हमें संसार से पार करते हुए मुक्ति तक ले जाने में सहायक होती है। इसलिए हम इस निर्जरा के स्वरूप को जानते हुए सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा, इन दोनों निर्जराओं से बचते हुए आत्म स्वरूप की लीनता पूर्वक अविपाक निर्जरा की ओर अग्रसित होते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसित होवें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र।